नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिस अंग्रेज की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई, उस एफआईआर में उनके नाम ही नहीं है। थाना अनारकली लाहौर की 17 दिसंबर 1928 की एफआईआर मिली है। कागजों में अंग्रेज अधिकारी इशारा कर रहे हैं कि किसी बड़े आदमी के दबाव में तीनों को फांसी दी गई। किसको इस बात का डर था कि अगर भारत आजाद हुआ तो भगत सिंह के सामने मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भगत सिंह फाउंडेशन 2013 से लाहौर कोर्ट में हमारे क्रांतिकारियों को बेगुनाह साबित करने का प्रयास कर रहा है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। आपको बता रहे हैं कि भगत सिंह केस की 1928 की एफआईआर मिल गई है। बड़ा ये आर्काइव्स में से चीज निकाली गई है। भगत सिंह और साथियों का नाम भी नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले इस बहादुर को कानूनी तौर पर बेकसूर करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन ज़ेर समाअत है। लाहौर पुलिस ने मकामी अदालत में वो एफआईआर पेश कर दी है जिसमें 1928 में एक अंग्रेज अफसर के कत्ल पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी मुकदमे में तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह और इनके साथियों को सजाए मौत दी गई थी। एफआईआर भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की दरखास्त पर जारी किए गए अदालती हुक्म पर पेश की गई है। और आपको बताएं कि एफआईआर कैसी थी। उर्दू में लिखी गई एफआईआर दो नामालूम हमला आवरों से मुतालिक है, जिसमें एक पुलिस एहलकार मुद्दई है। और एफआईआर 17 दिसंबर 1928 को शाम 7 बजे लाहौर के थाना अनारकली में दर्ज की गई। और एफआईआर में भगत सिंह, राजगुरु या सिख देव, क्या नाम है, सुखदेव नामजद मुल्जिमान नहीं, यानी उनका सुखदेव, उनका नाम ही बीच में नहीं है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि भगत सिंह और उनके दोस्तों को बेगुनाह करार दिया जाए। बहुत बड़ी बात है वैसे ये। भगत सिंह फाउंडेशन इम्तियाज रशीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में मजीद। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपको भगत सिंह की एफआईआर निकलवाने का ख्याल वैसे क्यों आया और फिर ये एफआईआर आपको इस तरह उर्दू में कैसे मिली? क्या उस वक्त ये सरप्राइज 1928 उर्दू में दर्ज होती थी ये एफआईआर्स? भगत सिंह सदियों का हीरो है। उनका मैंने अपने ग्रैंडफादर से, अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ वकील हैं, उनसे और अपने दादा जान से जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे, सदर थे अबोहर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, उनसे उनकी जुर्रत और बहादुरी के वाक़यात सुनता आया था। मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है आज कि 1857 की जब जंगे आज़ादी हुई तो मेरे बड़ों ने उसमें हिस्सा लिया और मेरे रियल फोर फादर के दो हकीकी भाइयों को नवाब ऑफ सिरसा समेत सिरसा के मकाम पर अंग्रेजों ने 1857 की जंगे आज़ादी में हिस्सा लेने की पैदाश में उन्हें वहाँ पे हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। मेरी रगों में उन्हीं इनकलाबी लोगों का खून था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं भगत सिंह जी को पढ़ूं। जब मैंने पढ़ा तो वो बहुत सारे सुकम पाए मैंने उस केस में। मैंने देखा कि भगत सिंह तो बेचारा मासूम था, बेगुनाह था। फिर मैंने एफआईआर निकलवाई। एफआईआर जब निकलवाई तो देखा, रीड किया, जो 17 दिसंबर 1928 को थाना अनारकली में जॉन पी सॉन्डर्स के कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कहीं भी भगत सिंह का नाम साहब, बात तो आपने कितनी पीछे से लेके गए हैं और जबरदस्त बात है, लेकिन अब चाहते क्या है? अब आप चाहते हैं कि जॉन सैंडर्स केस दोबारा खुलवाया जाए और भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे सारे, उनको इसमें बरी किया जाए। ये कैसे मुमकिन है? हमें ये समझ नहीं आ रही। इतना पुराना केस कौन देखेगा? मैंने 13 में लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2013 में असूल इंसाफ के लिए हमने ये पिटीशन दायर कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में कि कोर्ट उसे इनोसेंट डिक्लेयर करे। तो वो हमारी दरखास्त जो कि रिट पिटीशन थी वो बाकायदा तौर पे एडमिट हुई है, नोटिस हुआ उसमें। सिंगल बेंच ने ये सुनी। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने हमारे केस से, हमारी दलीलों से इत्तेफाक किया इस केस में, और ये फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच सुनेगा इसको, बड़ा बेंच सुनेगा। फिर दूसरी उसकी हेयरिंग होती है 16 में आकर डबल बेंच के पास। डबल बेंच उसे सुनता है। मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान की सरबराही में कायम डबल बेंच ने इसकी हेयरिंग की। हमने इस पे एतराज उठाया। हमने कहा कि बीबी इस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि ये उस वक्त के 3 जजों का फैसला था। इसके लिए 5 एंड मोर जजेस इस केस को सुने, तभी इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। उन्होंने हमारी गुजारिशात से इत्तेफाक किया और ये केस हमारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा रेफर कर दिया कि इसके लिए बड़ा आईनी कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच बनाया जाए। हीरो होते हैं, उसका किसी भी मजहब और धर्म से तल्लुक क्यों ना हो। तो हमने ये केस साबित करके वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज भी दिया है कि मुसलमान मुतअस्सिब और तंग के हीरो के रोल का एहतराम करते हैं। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया। इम्तियाज रशीद हमारे साथ मौजूद।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।